हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के सोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान किन किन देशों के संविधानों से मिलकर बना हुआ है। मतलब कहने का ये यहाँ पर ये है कि देखिए, बहुत सारे देशों के संविधान हैं, तो हमारा भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ें आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। ओके, देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के आज़ादी से पहले देश में कुछ नियम और कानून होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी देश को चलाती थी तो कुछ नियम और कानूनों की मदद से। तो देश के आज़ादी से पहले हमारे इंडिया में जो एक्ट था वो था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से सोर्सेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किए गए, तो वो था आपका इमरजेंसी प्रोविज़न। ओके, इमरजेंसी प्रोविज़न आपके पार्ट 18 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आता है, फ्रॉम आर्टिकल 350 टू 360। सॉरी, बाई मिस्टेक यहाँ पे 350 लिखा है, बाकी आर्टिकल नंबर 350 टू 360 होता है। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी होता है, आर्टिकल नंबर 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल नंबर 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजंस में 3 प्रकार के इमरजेंसी आते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी जो कि देश में 3 बार लागू हुआ है। आर्टिकल नंबर 356 आपका स्टेट इमरजेंसी जो कि देश में कई बार लागू हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश में 10 बार लागू हुआ है। ओके, और इसके बाद आर्टिकल नंबर आपका 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो आज तक कभी लागू नहीं हुआ। आइए सेकंड देखते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14 में है और ये आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक लगता है। ओके, थर्ड जुडिशरी पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 का चैप्टर 4 से जुडिशरी को अडॉप्ट किया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से, और ये आर्टिकल 124 से 147 तक जो भी प्रोविजंस हैं इस केस में दिए गए हैं। इसके बाद फेडरल स्कीम एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर। ओके, ये सारे के सारे जो आपके सोर्सेज हैं इनको कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, अब आगे चलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की गई थी, फंडामेंटल राइट सभी जानते हैं, पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक है। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल नंबर 13, इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 61, इसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर्टिकल नंबर 124 का चौथा क्लॉज, इसके बाद प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनको कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, थर्ड आपका है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, रीड्स जो आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में आता है, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया था वो भी आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट हुआ था, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट हुआ था, और रूल ऑफ लॉ भी आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट हुआ था। ओके, अब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ ली गई थी, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। इसके बाद मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना, ये मेथड भी आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। ओके, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 55 में डिफाइन है। इसके बाद मेंबर्स नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन करता है, ये पर्टिकुलर प्रोसीजर भी आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। ओके, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पर्टिकुलर प्रोसीजर आपके पार्ट 5 के आर्टिकल नंबर 18 में डिफाइन है। ठीक, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया कि इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 356 में ये चीज़ें डिफाइन है। लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल नंबर 21 एक ऐसा आपका फंडामेंटल राइट है जो आपके एमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है। होता क्या है कि एमरजेंसी को इवोक करने की पावर आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। पहले प्रेसिडेंट क्या करते थे कि आर्टिकल नंबर 359 के तहत वो लोग जब भी एमरजेंसी को लगाते थे तो आर्टिकल नंबर 21 भी सस्पेंड होता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के आने के बाद आर्टिकल नंबर 359 को हटा दिया गया, जिसके बाद आर्टिकल नंबर 21 एक ऐसा आपका फंडामेंटल राइट बन गया जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपके क्या कहते हैं इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है, तो वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 है जो आपके इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी चीज़ें अडॉप्ट की गई थी वो ये हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जैसा आप सबको पता है पार्ट 20 में आर्टिकल नंबर 368 की मदद से किया जाता है। ओके, अभी तक हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक, सेकेंड थिंग, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का कैसा इलेक्शन होगा, ये प्रोसीजर भी आपके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। ओके, अब चलते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की गई, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट किया गया जो कि पार्ट 4A आर्टिकल नंबर 51 में है। देखिए आप लोग ये जानिए क्या कहते हैं, जब हमारा देश का संविधान बन रहा था तब उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ, जिसके बाद आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अडॉप्ट किया गया। ओके, इसके बाद जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया गया था तो इसमें केवल 10 ड्यूटीज़ ही थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए 86th अमेंडमेंट जब हुआ तो इसमें 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसको भी इसमें ऐड किया गया। ओके, अब आपको बता दें द आइडल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जो 3 वर्ड हैं आपके, जो ये तीनों वर्ड हैं जस्टिस के आइडल, ये हमारे प्रियम्बल में कहाँ से आए थे, ये हमारे प्रियम्बल में सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। ओके, अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, तो वो कंकरन लिस्ट था जो कि हमारे 7th शेड्यूल में है, फ्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके बाद दोनों ही पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस की जॉइंट सिटिंग, बोथ हाउसेस की जो जॉइंट सिटिंग प्रोसेस था वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और इंडिया में ये आर्टिकल नंबर 108 में डिफाइन है। ठीक, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की गई। ओके, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर, सेकंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, थर्ड सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड द फोर्थ इज रेसिड्यूरी पावर। और ये सारी की सारी चीज़ें इन गिवन आर्टिकल्स में डिफाइन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, द नेक्स्ट वन इज फ्रांस। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, बहुत ही फेमस वर्ड है, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रियम्बल में है। ओके, जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया गया था, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ, जो कि आर्टिकल नंबर 21 बताता है। आर्टिकल नंबर 21 आपके प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ पे ही बेस्ड है। ओके, तो ये कुछ सोर्सेस थे जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करके। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल लर्नोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।